हर्बल जियो का ड्रामा मोहरा, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि अरीशा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो पहुंच जाती है हमज़ा के पास और उसे कहती है कि हमज़ा, आप अपनी बीवी को समझा लें, वो हद से तजावज़ कर रही है, वो सिर्फ सिकंदर से बदला लेना चाहती है। ये बात सुनकर हमज़ा कहता है कि अरीशे, तुम शायद साइको हो चुकी हो, अब मेरे पास तुम्हारा कोई इलाज नहीं, मेरी बीवी अलीज़े ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। ये बात सुनकर अरीशा कहती है कि आपने भी कुछ दिनों से नोट किया होगा, वो सिर्फ और सिर्फ सिकंदर को बर्बाद करना चाहती है और करके किसी बंदे के साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं। आप पता करें कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। अरीशा हमजा से कहती है कि सिकंदर ने हफीज़ साहब की जान ली थी, मगर सबूत अलीज़े के पास कहाँ से आ गए। ये बात आपको क्यों समझ नहीं आ रही कि आपकी बीवी मेरे शौहर सिकंदर को फंसाना चाहती है, वो उससे बदला लेना चाहती है। आप पता करें कि आखिर सारी बात क्या है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अलीज़े की पहले भी एक बार शादी टूट चुकी थी, फिर भी आप अलीज़े को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल रहे। ये बात सुनकर हमजा कहता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अलीज़े की पहले भी शादी उसकी बहन की वजह से टूटी थी, इसमें उसका कोई कसूर नहीं। मगर हमजा अरीशा की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इधर नाज़रीन आप देखेंगे अरमीन बेगम जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सिकंदर की वजह से। अलीज़े अरमीन बेगम के पास आती है और उनसे कहती है कि आंटी, मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों हैं, आप किस बात की दुश्मनी मुझसे निकाल रही हैं। ये बात सुनकर अरमीन बेगम कहती है कि तुम जो कुछ मेरे बेटे सिकंदर के साथ कर रही हो, तुम क्या समझती हो मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं सब कुछ जानती हूँ और बहुत जल्द मैं तुम्हें हमजा की ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंक करूँगी। ये बात सुनकर अलीज़े कहती है कि आंटी, मैं आपके बेटे हमजा के साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ, फिर आपको क्या मसला है। जिस पर अरमीन बेगम कहती है कि आज नहीं तो कल तुम्हें हमजा की ज़िंदगी से निकाल कर ही दम लूँगी और फिर मैं तुमसे वादा करती हूँ। अलीज़े अरमीन की बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और गुस्से में अरमीन बेगम को बता देती है कि आपके बेटे सिकंदर ने मेरी बहन अनुषा की जान ली है, वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। शादी की पहली रात ही सिकंदर ने मेरी बहन को तलाक दे दी थी और जिसकी वजह से मेरी बहन ये दुनिया छोड़कर चली गई। सिकंदर मेरी बहन अनुषा का कातिल है और मैं उससे बदला लेकर ही रहूँगी। ये बात सुनकर अरमीन बेगम कहती है कि मेरा सिकंदर ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। अलीज़े कहती है कि आंटी, आपको सिकंदर से खुद बात करनी होगी, जब तक आप उससे नहीं पूछेंगी हकीकत आप पे कभी भी आश्कार नहीं होगी। अरमीन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। ये बात सुनकर वो कहती है अलीज़े, तुम झूठ बोल रही हो, तुम सिर्फ मेरे बेटे को ब्लैकमेल करना चाहती हो और कुछ भी नहीं। मगर अलीज़े अपनी बात पे कायम है और कहती है कि आंटी, आप एक बार सिकंदर से बात करके पूछ लें, जिस तरह उसने हफीज़ साहब की जान ली है, इस तरह वो मेरी जान का भी दुश्मन बना है, इसलिए मैं उससे बदला लेकर के दम लूँगी। ये कहकर अलीज़े वहाँ से चली जाती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़रीद साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो सिकंदर से कहते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला गया तो मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा, तुम्हें ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि शाहनवाज ने ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ अलीज़े की वजह से हमें दिया था। अगर अलीज़े को कुछ भी हुआ तो वो ये प्रोजेक्ट हमारे साथ कभी भी नहीं रखेगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम खामोशी इख्तियार करो और तुम किसी भी मामले में बिल्कुल भी नहीं बोलोगे। जिस पर सिकंदर कहता है कि मैंने जो हाल हफीज़ साहब का किया था, बहुत जल्द मैं अलीज़े का भी वही हाल करूँगा और अलीज़े अपने किए हुए फैसले पर बहुत ज़्यादा पछताएगी। इस पर फरीद साहब सिकंदर से कहते हैं कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अगर शवानवाज को ज़रा भी पता चल गया कि हम अलीज़े को नुकसान पहुँचाने का सोच रहे हैं तो वो ये प्रोजेक्ट हमारे साथ कभी भी साइन नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें खामोशी से काम लेना होगा। इधर नाज़रीन आप देखेंगे कि हमजा जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और सब घर वाले अलीज़े के खिलाफ़ क्यों होते जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं अब हमजा को इस बात का भी डाउट हो रहा है कि शायद सिकंदर की बर्बादी के पीछे अलीज़े का ही हाथ होगा, वरना अलीज़े के पास हफीज़ साहब को मारते हुए सिकंदर की वीडियोज़ कैसे आ गई। अब हमजा भी ये बात सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान है। वो अलीज़े से कहता है कि अलीज़े खुद ही इस बात का फ़ैसला कर लेगी कि वो आगे क्या करेगी, क्योंकि मैंने उससे मोहब्बत की है और उसे इख्तियार है कि मुझसे मोहब्बत करे या ना करे, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और मैं कभी भी उसे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकता और ये बात अपने जहन से निकाल दो।